जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्ति ज्ञान गंगा के प्रिय दर्शकों, आज हम सुनाएंगे जिउतिया व्रत कथा की एक सच्ची घटना। बात सत्ययुग की है। अब कहानी ध्यान से एवं श्रद्धा पूर्वक सुनिए। सत्ययुग में एक धर्मनिष्ठ तथा प्रजापालक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा ज्यूत। राजा ज्यूत अपने राज्य में बहुत ही श्रद्धा एवं निष्ठा से कार्य कर रहे थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी ना था, किसी को भी कोई कष्ट ना था। एक दिन रानी राजा से बोली कि राजा साहब, आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए। बहुत दिन हो गया है आप मेरे मायके नहीं गए हैं। आज और संयोग बस उसी दिन ज्यूत व्रत, सारी स्त्रियां ज्यूत व्रत रखी थी। रानी बोली कि राजा साहब, आज आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए। राजा को भी बात अच्छी लगी कि चलो रानी अगर इतने दिन बाद जिद कर ही रही हैं तो मैं ससुराल अपने होकर आता हूँ। राजा अपने बच्चों एवं रानी के साथ अपने ससुराल को गए। ससुराल में राजा का बहुत ही सम्मान हुआ और ससुराल के लोग राजा से बोले कि आज आप यहीं रुक जाइए, रात्रि यहीं विश्राम करिए और सुबह उठ के फिर जाना। तो राजा बोले कि ठीक है, चलो मैं आज रात्रि में यहीं विश्राम करता हूँ, कल जाऊंगा। रात्रि में राजा विश्राम कर रहे थे तो अर्धरात्रि को राजा के कानों में बड़े जोर जोर से रोने की आवाज आई। कोई बूढ़ी माँ बहुत जोर जोर से रो रही हैं। राजा धीरे से उठे और देखने लगे कि अर्धरात्रि को कौन रो रही है इतनी जोर जोर से। राजा बूढ़ी माँ के पास जाके पहुंचे और बोले कि बूढ़ी माँ, आप इतने जोर जोर से क्यों रो रही हैं? आपको क्या कष्ट है? आप मुझसे बताइए, शायद मैं आपके कष्टों को कुछ हल्का कर सकूं, कुछ उसमें सुधार ला सकूं। क्या दिक्कत है आपको? बूढ़ी माँ बोले कि बेटा, तुम क्या कर सकते हो? यहाँ का यही नियम है कि प्रत्येक रात्रि को एक गरुड़ आते हैं और यहाँ के एक बच्चे को खा जाते हैं। आज मेरे बच्चे की बारी है और आज मैं अपने बच्चे के लिए ही इतना रो रही हूँ। आज मेरा बच्चा यहाँ से चला जाएगा और गरुड़ उसको खा जाएंगे। राजा बोले कि माँ, आप इतना परेशान मत हो, मैं आपके बच्चे के बदले में आज मैं जाऊंगा। अपने बच्चे को आप अपने पास ही रखिए। राजा वहां से गए और नदी के किनारे चले गए और जाके वहीं लेट गए। अर्धरात्रि को गरुड़ आए और राजा के शरीर को नोच नोच के उनके मांस को खाने लगे। एक बाएं बगल का पूरा मांस खा गए तो राजा फिर करवट हो गए और दाहिने बगल करवट होके लेट गए कि अब इधर से भी खाना शुरू करें और अपना पेट गरुड़ भर ले। राजा तनिक भी इधर उधर नहीं हुए और ना ही अपने मरने के लिए कोई दुखी हुए। तो गरुड़ को यह सब देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। गरुड़ सोचे कि ये कोई साधारण इंसान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कार्य तो कोई या तो देवता कर सकता है या तो कोई महान ऋषि मुनि कर सकते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। गरुड़ बोले कि तुम्हारा क्या नाम है? अपने कुल एवं माता पिता का नाम बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो राजा बोले कि यह सब जानना आपके लिए व्यर्थ है। आप अपना पेट भरिए और मेरे मांस को नोच नोच के आप जैसे खा रहे हैं खा लीजिए। गरुड़ को अब और भी आश्चर्य हुआ तो गरुड़ ने अपने तेज एवं शक्ति से राजा को पुनः स्वस्थ कर दिया। उनके मन में और उत्सुकता बढ़ गई और फिर बोले कि राजा, अब बताइए कि आप कौन से कुल से हैं एवं आपके माता पिता का क्या नाम है? राजा पहले से भी ज्यादा स्वस्थ हो गए गरुड़ की कृपा से और राजा बहुत ही पहले से अच्छे रूप में आ गए। तब राजा बोले कि मैं क्षत्रिय कुल से हूँ, रघुवंशी हूँ और मेरा नाम है ज्यूत। मैं राजा ज्यूत हूँ और आज मैं उसी बूढ़ी माँ के नाते, बूढ़ी माँ इतना रो रही थी इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप
एक कृपा करिए कि उनके बच्चे को आप छोड़ दीजिए, उसके बदले में आप मुझे खा लीजिए। गरुड़ बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि राजा, आपने आज इतना अच्छा कार्य किया है, आज आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। तब राजा ज्यूत बोले कि अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि आज से आप यहाँ के किसी भी बच्चे को नहीं खाएंगे और जितने बच्चे आप पहले खाए हैं उन सभी को आप जिंदा कर दीजिए। तब गरुड़ वहां से उठे और पाताल लोक को गए और वहां से एक अमृत का कलश लाए और कलश लाके वहाँ के जितने बच्चों को खाए थे और उनकी जितनी भी हड्डियाँ थी सब पे वही अमृत वाले कलश का जल छिड़क दिए और छिड़कते ही सारे बच्चे वहाँ के उनकी कृपा से पुनः जीवित हो गए। तब गरुड़ बोले कि हे जीउत, आज से मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि यह जो मैंने कलश का अमृत जल ला के छिड़का है यह मैंने पाताल लोक से लाया है तथा इसमें माँ दुर्गा, काली माँ और माँ अम्बा का बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। उन्हीं के कृपा से यह अमृत कलश भरा है। इसीलिए आज अश्विन मास की अष्टमी तिथि है। आज के दिन जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र के लिए इस दिन व्रत करेंगी तथा नवमी तिथि में पारण करेंगी, उनके पुत्र उनके आँखों के सामने सदा ही हरे भरे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। वो कभी भी नहीं मरेंगे जब तक उनके माँ बाप जिंदा हैं और समयानुसार अपने शरीर का त्याग करेंगे। जो कोई भी स्त्रियाँ माता की कृपा से पूजा पाठ करेंगी आज के दिन उनके पुत्र हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। तब राजा ज्यूत बहुत ही प्रसन्न हुए और गरुड़ भगवान को प्रणाम करके फिर वहाँ से चले गए और गरुड़ पुनः वहाँ से बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए ज्यूतिया माता की, ज्यूत भगवान की जय हो।